हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश रेलवे वाला पे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए जो कि हमारे सिलेक्शन में बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो उन पे हम बात करेंगे और इसके अलावा कोई भी अदर बुक्स लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, वो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। अगर नहीं लेना चाहते तो उसके लिए भी मैं आपको प्लेलिस्ट बताऊंगा, कौन कौन सी प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिनको हम यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट जो है फ्री में उपलब्ध कर सकते हैं और जो है उनसे हम सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें यूट्यूब से ही कवर किया था, कोई भी पेड कोर्स वगैरह नहीं लिया था किसी का। तो आप लोग भी अगर फ्री में कंटेंट चाहते हैं तो हम उसके लिए प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करेंगे। जिन प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे उनसे ही आपका सिलेबस लगभग 90 से 95% कवर हो जाएगा, और 5-10% सिलेबस अगर नहीं भी कवर होता है तो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है सिलेक्शन पे, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमको 75 टू 80% स्कोर करना पड़ता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अगर 75 टू 80% अगर हम स्कोर करते हैं तो मान के चलो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी डिस्कशन रहेगा उसके बाद भी अगर बुक्स हमें लगेगी कोई भी अगर की जो है कोई बुक्स अगर यूजफुल है तो उसके लिए हम बताएंगे। और ये कोई हमारा कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि हम पेड प्रमोशन करें कहीं आपको लगे। जो हमने बुक्स यूज करी हैं वो ही बताएंगे, या फिर जो मार्केट में अभी यूजफुल है उनके बारे में हम आपको जानकारी शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बुक्स पे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और बुक्स पे हम फोकस करेंगे। ओके, रोक दो। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं बुक्स पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके सिलेक्शन में। तो इतनी सारी बुक्स हैं जो कि अभी और भी आपको बुक्स लेनी रहेगी, तो उसके बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन रोल अदा करेगा, जो कि मैथ्स है। जैसे प्री में आपको पता है 30 नंबर की मैथ्स आएगी और मेंस में आपके नंबर जो है 35 नंबर की मैथ्स आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इसके लिए आपको ये बुक लेनी प्रैक्टिस के लिए। आपको अगर आपने कोई कोर्स ले रखा तो पहले क्या करना है, आपको सिलेबस को खत्म करना है। उसके बाद में क्या है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या है, एक खासियत इस बुक में क्या है, एक तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। स्पेशली रेलवे के लिए ये किरण प्रकाशन की तरफ से बनाई गई है, तो लगभग 10,000 प्लस इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आपके चैप्टर वाइज रहेंगे और टाइप वाइज रहेंगे। सबसे बड़ी खासियत ये है, देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, ये आप देख सकते हो जैसे नंबर सिस्टम है, तो इसमें क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये सब आपको इधर साइड में मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। बाद में साथ में इसमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें क्या है, सभी चैप्टर्स रहेंगे जो कि रेलवे के लिए जितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इसको देख के मत घबराइएगा कि कितनी मोटी है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैथ्स में केवल ये लेना है प्रैक्टिस के लिए, बाकी आपने अगर सिलेबस कहीं से कवर कर रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं कर रखा तो हम आपके साथ में प्लेलिस्ट शेयर करेंगे जिस भी टीचर की, तो वो आपको प्लेलिस्ट आपको कवर करनी है। उससे आपके 90 टू 95% सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी मैथ्स की बुक है ऑलरेडी तो आपको कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस कवर करने के लिए सिलेबस या फिर प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल की ले सकते हो, या फिर RD शर्मा की एक बुक आती है वो भी ले सकते हो। इन दो बुक के अलावा कोई नहीं लेनी, और एक ये प्रैक्टिस बुक लेनी है। अगर आपके पास कोई भी मैथ्स की बुक ऑलरेडी है तो फिर कोई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैथ्स के बाद में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है रीजनिंग की। इसका भी रोल मैथ की तरह ही है, जितना ये दोनों सगे भाई भाई है, मैथ का जितना रोल है उतना ही रीजनिंग का रोल है, जो कि मेंस और प्री में सेम है। प्री में आएगा 30 नंबर की रीजनिंग आएगी और मेंस में 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8700 प्लस मिल जाएंगे, और इसकी भी सेम खासियत ये है कि आपको ये चैप्टर वाइज टाइप वाइज बुक मिल जाएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है। अगर कहीं से भी आपने बेच ले रखा है, कोई भी किसी भी सर का बेच ले रखा है, मैं किसी भी सर को गलत या सही नहीं साबित करूंगा, अगर किसी का भी आपने ऑलरेडी ले रखा है तो दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई सिलेबस या बेच नहीं ले रखा है तो उसके लिए मैं आपके साथ में प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, जिस भी टीचर की शेयर करूंगा वो आपको कवर करनी है, उससे आपका 90 टू 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी हेल्प रहेगी, मैथ्स रीजनिंग या जो भी दिक्कत रहेगी वो हम आपके साथ में हेल्प करेंगे। मतलब मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, तो एक रीजनिंग की ये है बुक आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी तो आपको पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों,
पैसा खराब करने से कोई मतलब नहीं। बुक सिलेबस क्वेश्चन सेम होते हैं, टॉपिक सेम होते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, इनफ रहेगी, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। और अगर वैसे कोई बुक लेना चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आपको लेनी है सिलेबस के लिए, तो आप अरिहंत प्रकाशन की ले सकते हो। अरिहंत प्रकाशन की एक अच्छी बुक आती है, वो ले सकते हो। या फिर रीजनिंग के लिए एक आपके साथ में बुक शेयर करूंगा जो कि मैंने काफी पढ़ा था। ये RS जो क्या नाम है, राकेश यादव सर हैं, SSC वालों को पढ़ाते हैं। आप सब लोग इनसे रूबरू होंगे। इनके ये क्लास नोट्स हैं, अगर आप चाहते तो इन क्लास नोट्स ले सकते हो। इसमें भी इन्होंने टाइप वाइज वगैरह सब बता रखा है कैसे क्या करना है। तो आपको अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी नीड कोई है नहीं। मैंने भी इसको लिया था लेकिन कुछ ज्यादा खास पढ़ा नहीं है, तो लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगर आपने रीजनिंग में फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती क्लास नोट्स की, क्योंकि एक बार अगर आपने कहीं से क्लास कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, तो उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक सफिशिएंट है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई बुक है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग में सिर्फ आपको इतना करना है। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं आपको साइंस के लिए। साइंस में क्या है, साइंस के लिए आपको एक लूसेंट की आती है, सामान्य विज्ञान करके बुक आती है। अगर आपके पास नोट्स, आपके कंप्लीट नोट्स हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको नोट्स कंप्लीट करने ही करने, एनी हाउ, कहीं से भी करो, चाहे आपने किसी के बेच ले रखा है उससे कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं अपने। बिना नोट्स के किताबों से मतलब बार बार पढ़ोगे, बार बार किताबें चेंज करोगे, उससे कुछ नहीं होता। आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। इस बुक में खासियत क्या है, इसमें इन्होंने थ्योरी दिया है। थ्योरी देने के बाद में जितने भी चैप्टर रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है लगभग सभी दिए हैं उन्होंने, और ये जनरल बुक होती है सभी कंपटीशंस के लिए। तो ये मतलब स्पेशली साइंस के लिए लूसेंट की, एक लूसेंट की अलग बुक आती है, उससे अलग लेनी है। ये साइंस के लिए स्पेशल बुक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, आप देख सकते हो इतनी मोटी नहीं है, तो इसको कवर कर सकते हो आराम से। और इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको दिए रहेंगे, चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस दिए रहेंगे। बाकी अगर आपने कहीं से बैच ले रखा है तो आप वहां से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सब सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंस के अनुसार मैं चैप्टर बताऊंगा कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो साइंस के लिए ये बुक इनफ है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस कवर कीजिए, कवर करने के बाद में आप उसके नोट्स बनाइए, उसके बाद में इस बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, और एक बुक आती है लूसेंट की, काफी देख सकते हो काफी पुरानी बुक है, इसको मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, बहुत ज्यादा ही पढ़ा है इस बुक को, तो इसकी शक्ल भी बिगड़ चुकी है। लेकिन ये वन ऑफ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, एक यूनिक बुक रहती है, मतलब रिवीजन के बेस पे ये बुक काफी अच्छी बुक रहती है लूसेंट की। तो लेकिन हाँ, ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ये वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये इसमें मजा नहीं आता पढ़ने में, मजा तो किसी चीज में नहीं आता, लेकिन ये थोड़ी सी बोरिंग टाइप की रखती है, मतलब सिंपल बुक। तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो जीके के लिए, जो मतलब एक आपको नोट्स तो बनाने हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसके लिए नोट्स बनाने हैं, और उससे प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन साथ में एक बुक भी रेफर करनी पड़ती है। तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी जगह पे एक और आप बुक आपको बताना चाहूंगा जीके के लिए। एक ये बुक है सामान्य ज्ञान की, आपकी रोजगार विद अंकित चैनल सर, अंकित सर के बारे में आप जानते होंगे, नवीन सर के बारे में जानते होंगे, तो उनके गाइडेंस में ये बुक निकली थी। तो अगर ये बुक मिल जाती है तो ये बुक लूसेंट के बराबर ही है लगभग, क्योंकि ये साथ में बुक पढ़ने के लिए ये भी सुफिशिएंट है और लूसेंट भी सुफिशिएंट है। लूसेंट अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है और थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है। तो आप इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो अपना जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी आपको डिटेल में जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर डिटेल में सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है ना, वो आपको कंप्लीट ही करना है। ठीक है ना दोस्तों, ये दो बुक आप जीके के लिए कर सकते हो। बाकी आती है बात अब करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन जो रहता है, करंट अफेयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है स्पीडी। स्पीडी के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एक काम और करना है, स्पीडी करना है। स्पीडी के साथ में क्या करना है दोस्तों, स्पीडी के साथ में आपको मंथली किसी भी पर्सन की मंथली आपको वीडियो देखनी है करंट अफेयर की। वो भी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, चैनल का नाम भी बताऊंगा, उसके साथ में आपको जो है उसकी वीडियो देखनी है। बाकी आपको स्पीडी को प्रेफर करना है। इसमें क्या रहता है, जितना रेलवे में आता है वो सब इसी में से लगभग क्वेश्चन फंस जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने 2019 में पेपर दिया था तो उसमें से 13 क्वेश्चन हमारे मेंस में आए थे। तो उससे 13 में से एक पेपर में 11 क्वेश्चन मेरे सही गए थे, एक गलत गया था, एक मैंने स्किप किया था। तो स्पीडी इज मतलब ज्यादा बुक्स इकट्ठा करने से बेटर है एक बुक को कई बार पढ़ना। तो स्पीडी सफिशिएंट है। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। साथ में किसी भी मतलब जो मंथली वीडियो आती है करंट अफेयर के लिए, तो मंथली वीडियो आपको टॉप 100 टॉप 150 क्वेश्चंस देखने, बस इसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन
फॉर करंट अफेयर इज स्पीडी। इसके अलावा कोई भी बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर वीडियो इकट्ठा करनी है तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद में बात करेंगे जीके के लिए आपको जो ना मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो ये एक बुक आती है सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ बुक आती है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे चैप्टर वाइज आपको सभी पूरा जीके का जितना पोर्शन है आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा, पूरा पोर्शन मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो भारतीय इतिहास है, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऐसे करके आपको पूरा जितना जीके का रहता है सिलेबस ये पूरा इसमें मिल जाएगा। और इसमें आप पूरा चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चंस की मात्रा काफी है, जितने भी आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर से, चाहे आईएएस में आए हो, चाहे आपके पीसीएस में आए हो या फिर छोटे एग्जाम्स में आए हो, तो ये सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आपको कुछ लेने की प्रीवियस ईयर के लिए लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर प्रीवियस ईयर के लिए लेना चाहते हो जैसे मैथ्स, रीजनिंग, अगर ये जो मैंने बुक्स बताई इनके अलावा अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो आपको यूथ पब्लिकेशन का जो यूथ पब्लिकेशन की बुक्स रहती हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हो प्रीवियस ईयर के तौर पे। इसके अलावा अगर आपने ये बुक्स ले ली हैं अगर, या कोई आपके पास बुक्स है भी, तो आपको कोई भी बुक लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको किताबें इकट्ठा करनी है, सिलेक्शन लेना, तो ज़्यादा बुक्स इकट्ठा करनी नहीं। अगर आपको किताबें इकट्ठा करनी है, सिलेक्शन नहीं लेना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो जेन्युइन गाइडेंस है वो मैं दूंगा, ठीक है ना। मैं बेफालतू का इधर उधर भटकाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी भटका हूँ, तो आपको भटकने नहीं दूंगा। आपको मेन चीज़ें बताई मैंने जहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इन बुक्स को ही केवल फॉलो करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो आपको कोई भी अदर बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको डिटेल में जीके को कैसे कवर करेंगे, मैथ्स को कैसे कवर करेंगे, रीजनिंग को कैसे कवर करेंगे, करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे, वो हम आपको अगली वीडियो में बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।